नमस्ते बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट किए थे, ठीक है ना। तो पहला 5 इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना, 5 बेसिक बात, उसके बाद 3 प्रॉपर्टी लिखे थे। तो पहला 2 प्रॉपर्टी जो है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि लिमिट में डेफिनेट इंटीग्रेशन का वेरिएबल चेंज करने से वैल्यू पर नहीं पड़ता है, ठीक है ना। मान लो एफ एक्स डी एक्स है, उसको एफ वाई डी वाई लिख दीजिए, एफ टी डी टी लिख दीजिए, तो वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन मान लो क्वेश्चन में कोई एक वेरिएबल पहले से पैरामीटर दिया हुआ है, मान लो ए टाइम्स एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है, ए टाइम्स, तो अब एफ ए डी ए उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पहले इस क्वेश्चन में है, तो उसको एफ एक्स डी एक्स को अब एफ ए डी ए लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा कोई वेरिएबल सेलेक्ट कर सकते, ठीक है ना। दूसरा प्रॉपर्टी है कि लिमिट को इंटरचेंज करने से, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इंटरचेंज कर देने से वैल्यू निगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। और तीसरा प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग एक इंटीग्रेशन ए से बी को ब्रेक कर देते हैं ए से सी, सी से, ठीक है ना। समझ गए बात। सी ए और बी के बीच में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी का यूज खुद से करना होता है। फर्स्ट सेकंड तो क्वेश्चन के बीच में यूज होगा, थर्ड वाला खुद से यूज करना होता है, ठीक है ना। समझ गए बात। थर्ड वाला खुद से यूज करने का मतलब कि जो ए से बी इंटीग्रेशन दिया रहेगा तो सी अपने सहूलियत से हम लोग सेलेक्ट करेंगे जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो। मतलब एक तो पीछे हम लोग देखे थे कि मान लो ए से बी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो बीच में सी पे ब्रेक कर, ठीक है ना। समझ गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें ब्रेक करना होता है, नहीं। तो आज हम लोग ये 3 प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। और फिर आगे वाले प्रॉपर्टीज करेंगे। टोटल हम लोग 11 प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, ठीक है ना। समझ गए बात। तो क्वेश्चन लिखते हैं, देखो, इवेलुएट -1 से 3 मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स माइनस 2 dx। ऐसा है, ठीक है ना। तो अब मॉड का इंटीग्रेशन तो हम लोगों को नहीं पता है, नहीं। समझ गए आप। तो मॉड को हटाना होगा। तो मॉड को हटाने के लिए मॉड के अंदर वाले को जीरो करते हैं, नहीं। तो यहाँ से x इक्वल टू जीरो आएगा, इसमें x इक्वल टू 2 आएगा। हमारा x का वैल्यू -1 से 3 है, नहीं? ये पता है हम लोग कि ये x का वैल्यू है, क्योंकि x का फंक्शन। तो x -1 से 3 है तो बीच में जीरो भी आएगा, 2 भी आएगा, नहीं। समझ गए आप? तो इस तरह से पहले मॉड को हटाएंगे, केस बना लीजिए, जैसे पहले हटाते थे। -1 से 3 नहीं अब हटाना है। पहले हम लोग माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट को हटाते थे। अब हमारे पास चूंकि x -1 से 3 है तो इसी के बीच में मॉड को हटाते हैं, ठीक है ना। तो इसको जीरो करेंगे तो जीरो आ जाएगा, इसको करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 3 इंटीग्रेशन बनेगा, नहीं। तो -1 से 0 वाले में ये निगेटिव होगा और ये भी निगेटिव होगा, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो -x और प्लस x माइनस 2 dx। और 0 से 2 वाले में क्या होगा कि अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव ही रहेगा, तो x और प्लस हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है ना, dx। और प्लस 2 से 3 वाले में क्या होगा, तो दोनों पॉजिटिव होगा, नहीं। तो x और ये माइनस ही रह जाएगा इस बार, x माइनस 2 dx। समझ गया। तो फर्स्ट केस में ऐसे मॉड को ऐसे मॉड हटाते हैं, उस तरह हटा रहे हैं, मॉड के अंदर वाले को जीरो करते हैं और उसके बाद मॉड को हटाते हैं, ठीक है ना। एक केस बना के और डिफरेंट केस में मॉड को हटा दिए, नहीं। तो देखो ये थर्ड प्रॉपर्टी यूज हुआ, नहीं। मतलब हमारे पास इंटीग्रेशन -1 से 3 था, तो -1 से 0, 0 से 2, 2 से 3 ऐसे ब्रेक कर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका -2 dx, -1 से 0, ये हो गया 2 टाइम्स x माइनस 1 dx, 0 से 2 और प्लस ये हो गया 2 से 3 में 2 dx। तो -2x -1 से 0 प्लस 2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 0 से 2 और प्लस 2 टाइम्स x 2 से 2, ठीक है ना।
तो ये काम भी इसमें सही से करना है तो मिस्टेक होता है, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे हम लोग -2 टाइम्स 0 माइनस माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा, नहीं ये लोअर लिमिट वाला माइनस और ये माइनस प्लस, ठीक है ना। चलो उसके बाद इसमें अगर 2 रखेंगे तो 1 आएगा, 0 रखेंगे तब भी 1 आएगा, प्लस 1 माइनस 1 और प्लस 2 टाइम्स 3 माइनस 2, नहीं तो ये हो गया -2 और ये हो गया 0 और प्लस 0 ही आ गया, नहीं तो 0 आगे आ सकता है, नहीं क्योंकि ये इसका कुछ पार्ट पॉजिटिव कुछ पार्ट नेगेटिव होगा, साइन चेंज हो रहा होगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। हाँ यहीं पर बीच में अगर प्लस होता तब 0 कभी नहीं है, ठीक है ना। तो ग्राफ बना के देखते हैं, देखो ग्राफिकली। तो फर्स्ट केस में ये ऐसा है y इक्वल टू -2, है ना। तो y इक्वल टू -2 तो ग्राफ ऐसा होगा, कहाँ से कहाँ तक, तो -1 से 0, ठीक है ना। दूसरा 0 से 2 में, 0 से 2 वाले में है y इक्वल टू 2x माइनस 2, x इंटरसेप्ट 1 है, y इंटरसेप्ट -2, ये हो गया x इंटरसेप्ट 1, ये 0 से 2 में, है ना। और फिर y इक्वल टू 2 है, सही ना। तीसरा कहते हैं y इक्वल टू 2 है, ठीक है, ये 2x माइनस 2। तो ये ग्राफ बन गया, नहीं तो इसमें दिख रहा है कि ये एरिया जितना होगा उतना ही ये भी एरिया होगा, तो प्लस माइनस में 0 हो जाएगा। फिर 2 से 3 तक में जितना एरिया ये वाला होगा उतना ही एरिया ये भी होगा, निगेटिव में होगा, माइनस होगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ग्राफिकली भी कर सकते थे ग्राफ बना के, और ऊपर वाले एरिया प्लस में नीचे वाला एरिया माइनस में करके ऐड कर देते, ठीक है ना, और जब सम, ठीक है ना। तो मॉड वाला क्वेश्चन जो होता है उसमें मॉड को हटाते हैं हम लोग ऐसे केस बना के, यही यूनिवर्सल मेथड है, ठीक है ना, उनको केस मॉड हटाने के लिए केस बनाते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन केस अभी हम लोग जो डेफिनेट इंटीग्रेशन बनाएंगे वो जितना एक्स है उतने में बनाएंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट बनाते थे, अब उतने भी बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ई से ई स्क्वायर log x बाई एक्स का मॉड dx, ठीक है ना। 1 बाई ई से ई स्क्वायर, इसको करना है, समझ गया। तो मॉड के अंदर वाले को 0 करेंगे तो log x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 आएगा, और नीचे वाले को भी 0 करेंगे, जो साइन इससे भी चेंज होता है, ठीक है ना, x इक्वल टू 0, ठीक है ना। हमको 1 बाई ई से ई स्क्वायर में सिर्फ बताना है, 0 केस में आएगा नहीं, ठीक है ना, तो सिर्फ 1 आएगा, तो 2 केस बनेगा, फर्स्ट केस सेकेंड केस। नहीं 1 बाई ई तो पॉजिटिव है, ई स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो 0 इसमें नहीं आएगा, सिर्फ एक ही वैल्यू आए। और मॉड को जब हटाएंगे तो न्यूमरेटर को भी 0 करेंगे, डिनोमिनेटर को, साइन डिनोमिनेटर से भी चेंज होता है, नहीं तो सारे 0 वाले को चेंज करेंगे, सारे जितने 0 वाले फैक्टर से सबको चेंज, सबको 0 करेंगे, ठीक है ना, समझ गए बात। लेकिन x इक्वल टू 0 इसमें है नहीं, तो इसलिए 0 नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो अब 1 बाई ई से 1 तक का वैल्यू रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, तो माइनस सब खुलेगा, माइनस ऑफ 1 बाई ई से 1 log x बाई एक्स dx, और प्लस 1 से ई स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो log x बाई एक्स dx, तो माइनस ऑफ
log x को t मान लेंगे तो 1/x dx dt होगा, log x का होल स्क्वायर बाई 2 में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया, और प्लस यहाँ भी वही इंटीग्रेशन है, log x का होल स्क्वायर बाई 2 1 से t स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 रखेंगे तो 0 माइनस 1/2 और प्लस 2 माइनस 3, ठीक है ना। टी स्क्वायर रखेंगे तो 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 और माइनस 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इस काम को एकदम सही करना है, तो 2 प्लस 5/2 2 प्लस 1/2 तो 5/2, ठीक है ना। तो मॉड का क्वेश्चन किसी फंक्शन का हो तो यूनिवर्सल तरीका यही कि मॉड के लेवल को 0 करके केसेस बना लेंगे, और थर्ड प्रॉपर्टी यूज हुआ नहीं, तो इंटीग्रेशन जो यहाँ से यहाँ तक था तो मॉड करने के लिए इसको ब्रेक कर नहीं, तो मॉड एक तो डिस्कंटिन्यूटी में हटा है, थर्ड प्रॉपर्टी जो था ए से बी को ए से सी, सी से बी लिखते तो उसको एक तरह से यूज करते हैं हम लोग डिस्कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन में, और दूसरा मॉड हटाने वाला क्वेश्चन में, तीसरा फिर ग्रेटेस्ट रिजल्ट हटाने वाले क्वेश्चन में, क्योंकि उसका भी इंटीग्रेशन पता नहीं होता, ठीक है ना। तो एक और क्वेश्चन देखो, -1 से 3/2 x sin पाई x, सही ना, ये भी मॉड वाला क्वेश्चन है, इसको करते हैं एक बार। चलो तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें लिमिट है -1 से 3/2 और x sin पाई x का मॉड dx, ठीक है ना। तो इसको देखो एक बार, चलो तो ये रियल लाइन हम लोग बना लेते हैं -1 से 3/2 तक, नहीं। अब इसको जीरो करेंगे तो इस फैक्टर को जीरो करेंगे तो x इक्वल टू 0 आएगा, और इसको जीरो करेंगे अगर तो पाई x इक्वल टू होगा n पाई, नहीं, तो x इक्वल टू होगा n, नहीं। तो इस इंटरवल के बीच में इंटीजर जो है n इंटीजर है इसमें, ठीक है ना। नहीं, साइन थीटा 0 तो थीटा इक्वल टू n पाई, ठीक है ना। तो इस इंटरवल में इंटीजर सिर्फ 0 और 1 है, नहीं, तो 0 और 1, ठीक है ना। 0 दो बार आ गया, एक बार यहां से भी एक बार यहां से, ठीक है ना। तो 3 केस बनाना पड़ेगा, लेकिन देखो चूंकि 0 दो बार आया है तो इसका मतलब -1 से 0 में अगर वैल्यू रखेंगे, मान लो -1/2 रखते हैं, ठीक है ना, इसके बीच में x इक्वल टू -1/2 रखते हैं, तो ये भी निगेटिव होगा और साइन -π/2 भी निगेटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा इधर, नहीं, सही ना। और 0 से 1 में मान लो 1/2 रखते हैं, तो 1/2 रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसमें भी पॉजिटिव आएगा, नहीं। तो चूंकि 0 दो बार आ गया है तो साइन सेम रहेगा, इवन टाइम्स आ गया, नहीं। और 1 से जब आगे जाएंगे तब ये पाई से बड़ा हो जाएगा तो निगेटिव आएगा, और ये तो पॉजिटिव है तो निगेटिव आएगा इसमें, ठीक है ना। नहीं, तो मॉड के अंदर का साइन इस तरह से वेरी करेगा, -1 से 0 में पॉजिटिव, 0 से 1 में भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब जो हम लोग 3 इंटीग्रेशन ना बना के 2 ही बनाए, एक -1 से 1 में पॉजिटिव के साथ ओपन करेंगे, नहीं, तो -1 से 1 में x sin पाई x dx, और 1 से 3/2 में निगेटिव के साथ, ठीक है ना। तो 1 से 3/2 में माइनस के साथ ओपन करेंगे तो माइनस बाहर आ गया, और x sin पाई x dx, नहीं, क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सही ना। तो मॉड वाला कोई क्वेश्चन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, मिक्स फंक्शन हो, लॉग फंक्शन हो, कोई भी हो, तो मॉड हटाने के लिए इतना ही काम करेंगे, ठीक है ना, समझ गया। चलो अब इंटीग्रेशन तो सेम फंक्शन का दोनों जगह है, खाली लिमिट अलग अलग है, तो इंटीग्रेशन एक ही साथ अलग से कर लेते हैं, x sin पाई x को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना, x sin पाई x dx, तो इसको किस मेथड से इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, नहीं। तो इसमें आइलेट काम कर रहा है, नहीं, ये है आपका सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन है ये,
अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड फंक्शन, ठीक है ना। सही ना। तो जैसा बताए थे कि जब दूसरे जगह बाय पार्ट्स यूज होगा, दूसरे चैप्टर में इंटीग्रेशन यूज होगा, तो बाय पार्ट्स डायरेक्ट वाला बाय पार्ट्स है, ठीक है ना, समझ गया। चलो, तो साइन पाई एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस पाई एक्स बाई पाई, और एक्स फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं, फिर माइनस, और फिर से इसको छोड़ के फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x और माइनस कॉस पाई एक्स बाई पाई, सही ना, और x को डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट वाले तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना, dx। तो ये हो गया आपका माइनस x कॉस पाई एक्स बाई पाई, और माइनस प्लस हो गया 1 बाई पाई कॉस पाई एक्स dx। फिर से इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, नहीं तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं अब सीधा, तो माइनस एक्स कॉस पाई एक्स बाई पाई, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा साइन पाई एक्स बाई पाई, और ये पाई है तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस साइन पाई एक्स बाई पाई स्क्वायर। इसमें लिमिट लगाना है -1 से 1, और माइनस, यहाँ भी वही बात है, लिमिट खाली अलग है, माइनस एक्स कॉस पाई एक्स बाई पाई और प्लस साइन पाई एक्स बाई पाई स्क्वायर, और लिमिट लगाना है यहाँ पर 1 से 3/2, ठीक है ना, समझ गया। चलो, अब इसका वैल्यू पुट करना है, और ध्यान से लिमिट रखना है, इसमें मिस्टेक होता है, तो पहले 1 रखेंगे अपर लिमिट x के बदले, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग i इक्वल टू, ये i है, तो 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos पाई, cos पाई -1 होता है तो माइनस प्लस पाई, ये तो 1 होगा, तो 1 बाई पाई हो गया, ठीक है ना, 1 बाई पाई, और इसमें जब 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, नहीं तो साइन पाई 0 होता है, ठीक है ना, प्लस 0, और फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो अब -1 रखेंगे, नहीं लोअर लिमिट -1 रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और cos माइनस पाई भी -1 ही होता है, नहीं तो प्लस होके फिर से -1 है तो -1 बाई पाई, तो -1 बाई पाई, और ये फिर से 0, नहीं प्लस 0, और माइनस, अब उधर चलते हैं, तो 3/2 रखेंगे तो cos 3 पाई/2 बनेगा तो 0 हो जाएगी, नहीं तो 0 प्लस 0, और जब 3 पाई/2 यहाँ रखेंगे तो साइन 3 पाई/2 -1 होता है, नहीं तो -1 बाई पाई स्क्वायर, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो वो 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो cos पाई -1 माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 बाई पाई, ठीक है ना, और 1 रखेंगे तो उधर 0, ठीक है ना, तो ये हो गया 1 बाई पाई प्लस 1 बाई पाई, और प्लस 1 बाई पाई स्क्वायर प्लस 1 बाई पाई, नहीं ये -1 प्लस, ये भी -1 प्लस, तो 3 बाई पाई प्लस 1 बाई पाई स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये आ गया, क्लियर बात है। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, देखो इसमें मॉड हटाने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है ना, और उसके बाद इंटीग्रेशन इसमें इजी है, नहीं इंटीग्रेशन बाय पार्ट सिंपल वाला है, हाईलाइट वाला, और लिमिट ध्यान से रखना है, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो अब ये मॉड पूरे में लगा हुआ है तो ये कभी तो निगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव, ये इंटीग्रेशन पॉजिटिव आना चाहिए, नहीं जीरो भी नहीं आना चाहिए, जीरो कब आता है तो 3 केस में, या तो दोनों लिमिट इक्वल हो जाए, या पूरा पूरा जीरो हो जाए, या इसका साइन चेंज हो, तो साइन भी चेंज नहीं हो रहा है इसका, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना, आया बात समझ में।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर, ए से बी मॉड एक्स डी एक्स। ए से बी में मॉड एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। यहीं पर अगर -1 से 3 तक करना हो तो तब कर लेते हैं, लेकिन ए से बी है, ए भी रियल नंबर है, ठीक है ना, ए बी का भी साइन पता नहीं है। तो अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव हो गए, ठीक है ना, ए और बी अगर दोनों पॉजिटिव हो गए तब तो ये एक्स पॉजिटिव हो रहेगा, तो मॉड पॉजिटिव साथ ओपन होगा नहीं। और अगर दोनों निगेटिव रह गए तब ये एक्स निगेटिव रहेगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू है, तो दोनों निगेटिव है तो निगेटिव है तो माइनस अप करेगा। लेकिन अगर ये निगेटिव और ये पॉजिटिव हो तो बीच में जीरो पे ब्रेक होगा नहीं, सही ना। तो यहाँ पर हम लोग केसेस ए बी पर बनाएंगे, ठीक है ना, कि ए लेस देन बी है, ये जूम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, ए बी ऐसा है और 0 से दोनों बड़े हैं, पहला केस, ठीक है ना। तो इस केस में मतलब हम लोग पहला केस है ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, और बी तो बड़ा है ही, तो बड़ा होगा ही, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव हो गया, तो आई हो गया आपका ए से बी में एक्स डी एक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 ए से बी, तो हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना, क्लियर। दूसरा केस कि ए और बी के बीच में 0, ठीक है ना, मतलब ए लेस देन 0 लेस देन बी, ठीक है ना, ऐसा वाला बात। तो इस केस में हम लोगों का इंटीग्रेशन आई जो है वो ब्रेक होगा ए से 0 तक, ए से 0 में निगेटिव है तो माइनस एक्स डी एक्स, और 0 से बी में पॉजिटिव होगा तो एक्स डी एक्स नहीं, क्योंकि 0 से छोटा ए है ना, तो ए से 0 तक में जब एक्स रहेगा तो निगेटिव रहेगा, तो माइनस साइन साथ ओपन होगा, और 0 से आगे चले जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, तो प्लस साइन साथ ओपन होगा नहीं। ये हमेशा समझेंगे कि x का वैल्यू है, ठीक है ना, ये जो वैल्यू ए और बी है लोअर लिमिट में x का वैल्यू है, ठीक है ना। तो अगर a नेगेटिव है तो 0 से छोटा है, तो a से 0 वाले केस में माइनस रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो माइनस आप खुल गया नहीं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन के साथ a से 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से b, तो ये आएगा माइनस ऑफ 0 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 और प्लस बी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 नहीं। तो इस केस में आंसर हो गया आई का वैल्यू कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 नहीं, ये माइनस माइनस प्लस होगा। तीसरा केस रहेगा जब ऐसा हो ए बी यहाँ पर हो, 0 इधर हो जाए, मतलब बी लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, और ए तो छोटा है, ये तो हो गई, ठीक है ना। तो इस केस में दोनों निगेटिव है नहीं, ये और भी दोनों निगेटिव है, तो माइनस तो ओपन होगा, माइनस एक्स डी एक्स, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ए से बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। तो इस तरह से अब इस बार लिमिट पे केस बनाए नहीं, क्योंकि लिमिट वेरिएबल था इस बार, तो लिमिट पे केस बनाए। मॉड के अंदर तो इजी है, अगर ये फिक्स होता तो एक ही केस कोई बनता नहीं, जैसे मान लो 3 से 4 होता तो ये वाला केस होता, या -2 से -1 होता तो दोनों निगेटिव वो वाला केस बनता, और -1 से 3 होता तो ये वाला केस बनता, ठीक है ना। लेकिन जब वेरिएबल पैरामीटर है तो उस केस में तीनों केस बना लिए, और अब हम लोगों का ये तीनों केस में 3 आंसर आ गए, ठीक है ना नहीं। तो सेकेंड केस का आंसर ये है, थर्ड केस का आंसर ये है, और फर्स्ट केस का आंसर है, ठीक है ना। तो इन तीनों आंसर को एक साथ अगर लिखें, ठीक है ना, तो ऐसे लिखते हैं,
बी मॉड बी माइनस ए मॉड ए बाई 2, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट अगर लिखें तो सकता है कितना, बी मॉड बी माइनस ए मॉड ए बाई 2। तो देखो अब सारा केस ये सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे देखो, तो मान लो अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव हुए, ए और बी दोनों पॉजिटिव, मतलब ये वाला केस हुआ, तो दोनों पॉजिटिव सब खुलेगा तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, नहीं। अब मान लो ए नेगेटिव हुआ और बी पॉजिटिव हुआ, तो बी पॉजिटिव हुआ तो ये प्लस के साथ खुलेगा तो बी स्क्वायर होगा, ए नेगेटिव हुआ तो माइनस के साथ खुलेगा तो प्लस हो जाएगा, नहीं। तो यही वाला बात आ जाएगा, ठीक है ना, सही ना। और अगर दोनों नेगेटिव हुए, ये वाला केस, तो ये नेगेटिव के साथ खुलेगा तो प्लस में आएगा और ये नेगेटिव के साथ खुलेगा तो माइनस में आएगा, नहीं। तो ए स्क्वायर वाला प्लस में हो जाएगा, बी स्क्वायर वाला माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो मॉड एक्स डी एक्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन ए से बी लिमिट में होता है, ठीक है ना, समझ गया। इसको आप रेडीमेड याद रख सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो ये क्वेश्चन था मॉड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, और इसमें सब में थर्ड प्रॉपर्टी यूज हुआ है, नहीं। मॉड को हटाने के लिए, क्योंकि मॉड का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो मॉड को हटाने के लिए थर्ड प्रॉपर्टी यूज की, ठीक है ना। तो जैसे अभी हम लोग किए मॉड ऑफ एक्स डी एक्स, नहीं, मॉड ऑफ एक्स डी एक्स, मान लो अगर हमको मिलता 3 से 4 में मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 डी एक्स, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स माइनस 1 को टी पुट कर लेते हैं, डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाता, नहीं। सही ना। और ठीक है ना, लिमिट चेंज करते नहीं, एक्स का वैल्यू 3 रखेंगे तो टी का वैल्यू 2 आएगा, एक्स का वैल्यू 4 रखेंगे तो टी का वैल्यू 3 आएगा, नहीं। तो ये जगह 2 से 3 मॉड टी डी टी, नहीं। तो इसका सीधा वैल्यू पता है, बी मॉड बी माइनस ए मॉड ए बाई 2, नहीं। तो यहाँ पर ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू 3 है, नहीं, पुट कर देंगे सो आ जाएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इसको, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यूज करें, लेकिन पता होना चाहिए। चलो, तो मॉड को हटाने के लिए हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी यूज किए। तो पिछले क्लास में हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी यूज किए थे डिसकंटिन्यूटी हटाने के लिए, अभी मॉड को हटाने के लिए किए, नहीं। तो ऐसा ही एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस और होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी कोई डायरेक्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन का नहीं होता, तो हम लोग उसको हटाएंगे और हटाने के लिए थर्ड प्रॉपर्टी से ब्रेक करेंगे, ठीक है ना, समझ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फिर से लिखते हैं क्वेश्चन, इवैल्यूएट फर्स्ट नंबर, ये है 0 से 3.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी डी टी, ठीक है ना। इसको इंटीग्रेट करना नहीं, तो ग्रेटेस्ट टी डी टी है ये, तो इसका मतलब ये टी का वैल्यू है, नहीं। तो टी का वैल्यू जब 0 से 3.2 तक जाएगा तो ग्रेटेस्ट का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 तक हो सकता है, नहीं, सही ना। तो चूंकि ग्रेटेस्ट फंक्शन का सीधा इंटीग्रेशन हमको नहीं पता है, तो इसको ब्रेक वर्क करेंगे हम लोग हटाने के लिए, ऐसे इंटीग्रेशन में ब्रेक करेंगे। 0 से 1 में जब टी रहेगा ये 0 डी एक्स होगा, और 1 से 2 में रहेगा तो 1 डी एक्स होगा, और 2 से 3 में रहेगा तो 2 डी एक्स होगा, और 3 से 3.2 में रहेगा तो 3 डी एक्स, ठीक है ना, समझ के बाद। तो डिफरेंट इंटरवल्स में इस तरह से ऐसे ब्रेक कर लिए। ये 0 पे समझो ओपन है, नहीं, क्योंकि जैसा बताया था 0 पे ओपन क्लोज दोनों समझ सकते हैं। तो 0 ओपन से 1 क्लोज तक मान हो गया, तो सॉरी 0 क्लोज समझो और 1 पे ओपन समझो, तो तब ये 0 है, नहीं, सही ना। और यहाँ 1 क्लोज से 2 ओपन तक गया, नहीं, इस तरह से। तो लिमिट को हम लोग ओपन क्लोज कुछ भी समझ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो ये तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि फंक्शन 0 है, इंटीग्रेशन 0 होगा। और ये x है 1 से 2, और ये 2x 2 से 3,
और ये 3x 3 से 3.2 नहीं, तो ये 2 माइनस 1 1 होगा, और ये 2 इंटू फिर से ये 3 माइनस 2 1 ही होगा, और ये होगा 3 इंटू 3.2 माइनस 3 नहीं, तो 1 प्लस 2 प्लस ये 0.2 3 जा 0.6, तो 3.6 आ गया नहीं, तो 3.6 आ गया नहीं। तो ग्रेटेस्ट ईयर में जैसा हम लोग जानते हैं कि 0 से 1 में तो 0 ही होता है नहीं, तो ये एरिया तो 0 ही हो गया। उसके बाद 1 से 2 में 1 होता है नहीं, तो ये एरिया 1 होता है, पूरा जब एरिया निकालेंगे ये स्क्वायर का तो 1 होता है नहीं, तो ये भी 1 स्क्वायर का एरिया 1। 2 से 3 में जब जाएंगे, 2 से 3 में, तो अब ये 2 हो गया, ये 1 हो गया नहीं, 2 एरिया होता है इसमें, ठीक है ना। और 3 से 3.2 तक ही जाना है, ठीक है ना, 3 से 3.2 तक जाना है, 3.2 पे खत्म, तो ये 1.2 और ये 3, ठीक है ना। तो वही सब ऐड कर दिए नहीं, सारे ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव है, तो हम लोग ऐड कर दिए नहीं, प्लस साइन के साथ। यहीं पर अगर माइनस से गया होता तो कुछ एरिया नीचे भी होता, तो उसको माइनस साइन के साथ ऐड करते हैं, ठीक है ना, समझ गया। चलो तो और क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलो तो ये हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट रीजन वाला। तो नेक्स्ट सेकेंड नंबर है 0 से x ग्रेटेस्ट रीजन ऑफ t dt, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इस बार लिमिट, लोअर लिमिट तो इस बार फिक्स है, अपर लिमिट वेरिएबल है, x तक जा रहा है, ठीक है ना, या a तक जाता नहीं। तो यहाँ पर देखो ये ग्रेटेस्ट रीजन ऑफ t dt है, तो इसको अब x dx हम लोग नहीं कर सकते, हाँ y dy कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए बात, क्योंकि x ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है, ये बात समझना है। चलो तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो पहला तो 0 से 1 तक करेंगे तो 0 dx होगा नहीं, फिर 1 से 2 तक करेंगे तो 1 dx होगा, फिर 2 से 3 तक करेंगे तो 2 dx होगा, इस तरह से करते जाएंगे। लास्ट वाला क्या होगा, तो लास्ट वाला अगर x इंटीजर होता, अगर x इंटीजर होता तब तो x माइनस 1 से x तक होता नहीं, क्योंकि ये जो लिमिट है छोटे वाले से बड़े वाले इंटीजर के बीच में नहीं, सही ना। लेकिन x कहा गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोई भी रियल नंबर है नहीं। तो जैसे पिछले क्लास में, पिछले क्वेश्चन में ये 3.2 था, तो लास्ट वाला हमारा 3 से 3.2 नहीं, मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेकर के और वहां से 3.2 तक है, मतलब इसके जस्ट पहले वाला जो इंटीजर है, मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वहां से लेके 3.2, ठीक है ना। तो लास्ट वाला जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से x, और इसके बीच में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dt, dt है एक्चुअली ये, सही ना, सही ना। और इसके पहले वाला इंटीग्रेशन जब देखेंगे, इसके पहले वाला इंटीग्रेशन होगा क्या, इसके पहले वाला होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x नहीं, और इस केस में दिस मच होगा नहीं, क्योंकि जो देखो जैसे 2 से 3 वाला इंटरवल है तो 2 dx है नहीं, छोटा वाला dx है, 3 से 3.2 है तो 3 dx है, तो जब ग्रेटेस्ट ऑफ x से x होगा तो ग्रेटेस्ट ऑफ x dt होगा नहीं, छोटा वाला, और इस केस में ये वाला होगा, तो ग्रेटेस्ट ऑफ x माइनस 1 dt। तो इस तरह से हो गया ये। अब इंटीग्रेट करते हैं, ये तो 0 ही होगा, ये होगा 1 इंटू 1, ये होगा 2 इंटू 1 नहीं, ये 2 बाहर निकल जाएगा, 1 आएगा, फिर 3 इंटू 1, और इसी तरह से इसमें होगा ग्रेटेस्ट ऑफ x माइनस 1 इंटू 1 नहीं, और लास्ट वाला जो होगा वो होगा ग्रेटेस्ट ऑफ x नहीं, और ये होगा t, और इसमें लिमिट पुट करेंगे ग्रेटेस्ट ऑफ x से x नहीं। तो जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो x आएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे ग्रेटेस्ट ऑफ x आएगा, तो x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x,
सही ना। ये हो गया 1 2 3 से, नहीं 1 2 3 से यहाँ तक का सम, मतलब समझो ये n तक है, तो 1 से n तक का सम, तो n n+1/2 ये n है, तो ग्रेटेस्ट ऑफ x -1 n है, और n+1 करेंगे तो ग्रेटेस्ट ऑफ x आ जाएगा /2, नहीं, और प्लस ये है ग्रेटेस्ट ऑफ x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है ना, ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये 0 से x में ग्रेटेस्ट ऑफ t dt का जनरल फॉर्मूला है, इसको भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। इसी में अगर x का वैल्यू 3.2 पुट कर दोगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा, नहीं, मान लो x का वैल्यू 3.2 पुट करते हैं तो ये आपका 3 हो जाएगा, तो 3 - 1 2 हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, ये 3 हो गया, तो 3 बचा यहाँ पर, और ये आपका 3 है और ये 0.2 है, नहीं, तो 0.6 आ गया, नहीं, तो 3 + 0.6 3.6, नहीं, तो अगर 0 से स्टार्ट हो लिमिट तो उस केस में आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि ग्रेटेस्ट ईयर के अंदर जो फंक्शन है वो x है, नहीं, या t है, नहीं, ये t है, और t का वैल्यू सीधा पता है, तो ये पता चल जा रहा है कि ये कहाँ से कहाँ तक होगा, नहीं, जैसे t अगर 0 से 1 में होगा तो ये भी 0 से 1 में होगा, तो ग्रेटेस्ट ईयर 0 होगा, t अगर 1 से 2 में होगा तो चूंकि ये भी t है तो ये भी 1 से 2 में होगा, तो ऐसा होगा, नहीं, लेकिन अगर ये t का वैल्यू है, यहाँ कोई दूसरा फंक्शन होगा, ठीक है ना, तब हम लोग को थोड़ा दिक्कत होता है, नहीं, जैसे देखो थर्ड क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है 0 से 2 ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ x² dx, सही ना, मतलब अब इसके अंदर फंक्शन थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है ना। तो ये अभी भी x का वैल्यू है 0 से 2, नहीं, तो x का वैल्यू जब 0 से 2 होगा तो इसका वैल्यू 0 से 4 होगा, नहीं, तो 0 से 4 होगा तो 1 पे ब्रेक होगा, 2 पे ब्रेक होगा, 3 पे ब्रेक होगा, नहीं, ठीक है ना, तो अब 3 बार ब्रेक हो गई, मतलब 4 इंटीग्रेशन बनेगा, लेकिन यहाँ देखने से इसमें तो एक ही इंटीजर है, तो पहले वाले क्वेश्चन में जिसका वैल्यू था वही फंक्शन अंदर भी था, नहीं, तो देखने में इजी था, लेकिन यहाँ पर वैल्यू है x का और फंक्शन x² है, इसके हिसाब से ग्रेटेस्ट ईयर हटेगा, नहीं, तो अब हम लोग ये समझ सकते हैं कि जब x का वैल्यू 0 से 1 में होगा तो ये भी 0 से 1 में होगा, तो 0 dx होगा, क्लियर है, लेकिन अब 1 से √2 में ही जाएगा तो ये 1 से 2 हो जाएगा, नहीं, तो 1 होगा, फिर √2 से √3 तक ब्रेक करेंगे, नहीं, तो ये कैसे सोचेंगे, तो इसके लिए तरीका ये है यूनिवर्सल मेथड, जैसे हम लोग पीछे मॉड वाले क्वेश्चन के लिए पढ़े कि मॉड कैसे हटाते हैं, उसी तरह ग्रेटेस्ट ईयर हटाना हो अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में, तो इस तरह से हटाएंगे, ठीक है ना। तो पहले अंदर वाले फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे y = x², ठीक है ना, और ये जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे जहां तक x दिया हुआ है उतने ही दूर करेंगे, 0 से 2 में करेंगे, पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, तो y = x² अपवर्ड पैराबोला है, ओरिजिन वर्टेक्स है, और 0 से 2 में ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये ग्राफ है 0 से 2 में, नहीं, अब क्या करना है, इसका रेंज निकालना है, पहला स्टेप ये बात है कि पहले अंदर वाले ग्रेटेस्ट ईयर के अंदर वाले फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है, बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है, बाहर मान लो कुछ और होता तो उससे कोई मतलब नहीं, अंदर वाले का ड्रॉ करेंगे, और कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करेंगे, जितना इंटरवल दिया उसके पीछे आगे करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा है दूसरा स्टेप है इसका रेंज निकालना, ठीक है ना, समझ में, रेंज देखेंगे तो 0 से 4 तक है, नहीं, रेंज मतलब y का वैल्यू 0 से 4, नहीं, 2 रखेंगे तो 4 आएगा y, सही ना। दूसरा स्टेप है रेंज निकालिए, और रेंज 0 से 4 है, इसमें इंटीजर जो है उस पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3, नहीं,
और अगर 0 और 2 को क्लोज समझ सकते हैं तो ये समझते हैं तो ये भी रेंज में है, नहीं समझ गया। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि 0 2 को क्लोज भी समझ सकते हैं, ओपन भी समझ सकते हैं, हम लोग यहाँ ओपन समझ लिए, रेंज के अंदर सिर्फ 3 ही इंटीजर है, ठीक है ना। और अब कॉरस्पॉन्डिंग एक्स निकालें, ठीक है ना। तो एक्स निकालते हैं, तो 1 वाई को 1 पुट करेंगे तो एक्स 1 आएगा, वाई को 2 पुट करेंगे तो एक्स रूट 2 आएगा, नहीं क्लियर ना। और वाई को जब 3 पुट करेंगे तो एक्स का वैल्यू रूट 3 है, ठीक है ना। तो ये हमारा दूसरा स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है कि पहला स्टेप में ग्राफ बना चुके हैं हम लोग, जितना इंटरवल है उसमें। तो उसके बाद दूसरा स्टेप है कि रेंज निकालना है, इस फंक्शन का रेंज निकालना है अंदर वाले का, और रेंज के बीच में जो इंटीजर है, रेंज के बीच में रेंज में जो इंटीजर्स आ रहे हैं उस इंटीजर को ड्रॉ कर लेना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स निकाल लेना है, ठीक है ना, समझ गया। और तीसरा स्टेप है अब इंटीग्रेशन को ब्रेक करना है। तो 0 से 2 ब्रेक करना है, तो 4 पार्ट में ब्रेक हो गई, नहीं 4 पार्ट में, 0 से 2 इंटरवल 4 पार्ट में ब्रेक हो गया, नहीं इसका मतलब 4 इंटीग्रेशन बनेगा। तो पहला इंटीग्रेशन बनेगा 0 से 1, ठीक है ना, 0 से 1, ठीक है। तो जब x का वैल्यू 0 से 1 में होगा तो y का वैल्यू भी 0 से 1 में होगा, नहीं ये y 0 से 1 में होगा तो ग्रेटेस्ट 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और 1 से √2 में जब x रहेगा, 1 से √2 में, तो y आपका 1 से 2 में रहेगा, नहीं 1 से 2 में तो 1 हो जाएगा। और √2 से √3 में रहेगा, √2 से √3 में रहेगा x, तो y आपका 2 से 3 में रहेगा, नहीं ये वाला पार्ट 2 से 3 वाला, नहीं तो 2 dx हो जाएगा ग्रेटेस्ट, नहीं ये अंदर वाले फंक्शन ग्राफ है तो अंदर वाला 2 से 3 रहेगा, तो ग्रेटेस्ट लगने के बाद 2 हो जाएगा, नहीं। और लास्ट वाला है √3 से 2 में जब रहेगा तो y आपका 3 से 4 में रहेगा, नहीं इसके बीच में, तो ग्रेटेस्ट 3 dx हो जाएगा। तो इस तरह से ब्रेक करना है, यूनिवर्सल मेथड ये, ठीक है ना, समझ गया। और अब इंटीग्रेट कर लेना है, तो ये तो आपका 0 ही हो गया, इसका इंटीग्रेशन x होता है और लिमिट पुट करेंगे तो √2 - 1 आएगा, ये होगा 2 टाइम्स √3 - √2 और 3 टाइम्स 2 - √3, सही ना। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये i का वैल्यू हो जाएगा 5 - √2 - 3, ठीक है ना। देखो ये 6 है और -1 तो 5 आ गया, और 2√3 माइनस √3 -3√3 है तो -√3 बचेगा, और √2 है और ये √2 है तो -√2 बचेगा, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखो अब इस क्वेश्चन में भी इंटीग्रेशन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, नहीं तो ये थर्ड प्रॉपर्टी जो पढ़े वो उसका यूज बता रहे हैं कि कैसे यूज करते हैं, तो वो बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट रिजल्ट कैसे हटाते हैं, तो ये यूनिवर्सल मेथड, ठीक है ना, समझ गए बात। तो ग्रेटेस्ट रिजल्ट हटाने के लिए पहले अंदर वाले फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पहला स्टेप ग्राफ ड्रॉ किए और जितने इंटरवल में कहा गया उतने दूर ड्रॉ किए, नहीं पहला स्टेप यहाँ खत्म। और दूसरा स्टेप शुरू होता है, दूसरा स्टेप क्या है कि ग्राफ जो बनाए हैं उसका रेंज निकालिए, मतलब y का वैल्यू देखिए कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है ना, और उसके बीच में जो इंटीजर्स आ रहे हैं उसको ड्रॉ करके x निकाल दीजिए, ठीक है ना। और अब हमारा जो इंटरवल x वाला है वो जितने पार्ट में डिवाइड हो गया उतना केस बना लेंगे, ठीक है ना, सही ना, उतने इंटीग्रेशन में इसको ब्रेक कर देंगे और सॉल्व करेंगे, नहीं तीसरा स्टेप है, ठीक है ना। और जब किसी एक केस में जाएंगे तो वहां पर x हमको पता रहेगा, y दिख रहा होगा ग्राफ में, नहीं यहाँ से यहाँ तक गया, तो ग्रेटेस्ट लगने के बाद छोटा वाला इंटीजर पे आ जाएगा, ठीक है ना, समझ गया। तो ये काम करते रहे तो आगे, नहीं तो यूनिवर्सल तरीका ये है, मतलब जब भी क्वेश्चन ग्रेटेस्ट वाला मिले ऐसे ही तीनों स्टेप एकदम जितने बात कहे वो फॉलो करेंगे तो ग्रेटेस्ट बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब क्वेश्चन ये होता है कि ये ग्रेटेस्ट क्वेश्चन मान लो अंदर में ऐसा फंक्शन आ गया कि जिसका ग्राफ बनाने में टाइम लग जाए या नहीं बने, ठीक है ना, तो हर क्वेश्चन ग्राफ का नहीं होता, ठीक है ना। तो ग्राफ तभी बनाएंगे जब एलिमेंट्री फंक्शन है, जिसका बना सकते हैं जी उसी का बनाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं ग्राफ बनाने के पहले मोनोटोन ये सब देख रहे हैं, वो सब नहीं करना है,
ठीक है ना, एकदम सीधा जिसका पता है उसी का बनना है, ठीक है ना, एलिमेंट्री ग्राफ रहेगा। और अगर ऐसा नहीं हो ग्रेटेस्ट रिजल्ट वाले क्वेश्चन में, तब इसका मतलब समझो कि ये ग्राफ वाला क्वेश्चन नहीं है। उस केस में क्वेश्चन दो तरीके का और होता है ग्रेटेस्ट रिजल्ट, ठीक है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन में ग्रेटेस्ट रिजल्ट वाला क्वेश्चन तीन तरह का होता है। पहला ग्राफ वाला जो अभी किए हम लोग, दूसरा होता है कि जब ग्राफ बनाना डिफिकल्ट हो तो रेंज निकाल लेंगे, ठीक है ना, सही ना, अंदर वाले फंक्शन बहुत बड़ा सा हो तो रेंज निकाल लेंगे, और रेंज देखेंगे तो आप ये दो इंटीजर के बीच में आएगा, नहीं मतलब आएगा ऐसा 2.5 से 2.6, नहीं तो उस केस में ये 2 हो जाएगा, नहीं समझ गया। तो रेंज का क्वेश्चन वो होता है, रेंज तो हम लोग निकालेंगे बहुत सारे फंक्शन का, तो दूसरा क्वेश्चन रेंज भी होता है। क्वेश्चन रहेगा इंटीग्रेशन का, लेकिन निकालना होगा पहले रेंज। और तीसरा क्वेश्चन होता है जिसमें आगे आने वाला प्रॉपर्टी यूज होगा, ठीक है ना, समझ गया। जो अभी तो बेसिक प्रॉपर्टी पर है, अब आने वाला प्रॉपर्टी और जो है 11 में से उन प्रॉपर्टी फिर क्वेश्चन हो गया कैसे हो गए उसको आगे देखेंगे, ठीक है ना, समझ गया। तो अभी हम लोगों को दो तरह का क्वेश्चन इसमें करेंगे, एक तो ग्राफ वाला और दूसरा रेंज वाला, ठीक है ना, समझ गया। ज्यादा ये ग्राफ वाले क्वेश्चन काफी आए, ठीक है ना। तो इसमें एलिमेंट्री फंक्शन ग्राफ पूछा जाता है मैंने, जैसे देखो फोर्थ क्वेश्चन है, 0 से इनफाइनाइट ग्रेटेस्ट रियल ऑफ 3 e का पावर -x dx। समझ गए बात। ये है, तो इसमें हम लोग पहला स्टेप करेंगे ग्राफ बनाएंगे इसका, y इक्वल टू 3 e का पावर -x या एक्सप्रेशन इसी को 3 1/e का पावर x। चलो, तो ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, a का वैल्यू 1 से छोटा है, नहीं तो डिक्रीजिंग वाला ग्राफ होगा, ऐसा वाला ग्राफ, ठीक है ना। नहीं, ये ग्राफ है y इक्वल टू दिस और दिस, एक ही बात है, ठीक है ना। लेकिन इसको ड्रॉ करना है हमको 0 से इनफाइनाइट में, नहीं 0 से इनफाइनाइट में, ठीक है ना। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, पीछे वाला ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सही ना, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है, ठीक है ना। ग्राफ क्लियर होना चाहिए, नहीं 1/e का मतलब होता है e का वैल्यू 2.7 होता है, नहीं तो 1 से छोटा हो गया ना, तो a का पावर x में a 1 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो तो ऐसा ग्राफ डिक्रीजिंग, और a 1 से बड़ा हो तो इंक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है ना। चलो, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है कि इसका रेंज निकालना है, नहीं तो रेंज निकालेंगे तो 0 से और यहाँ तक गया है, तो ये पॉइंट 0 पे आपका 3 आएगा, नहीं तो 0 से 3 तक रेंज, नहीं इसका रेंज 0 से 3 है, समझ गए आप। अब इसके बीच में इंटीजर्स देखेंगे, इंटीजर्स आपका है 1 और 2, नहीं दो इंटीजर है, और तीन ओपन, तीन 0 पे हो रहा है, तो 0 हम लोग ओपन समझ लेते, 3 रेंज में नहीं रहेगा, नहीं क्लोज समझेंगे तो रहेगा, ठीक है ना, तो हम लोग ओपन समझ लेंगे, दोनों समझ सकते हैं। चलो, तो अब हमारा दूसरा स्टेप कर रहे हैं कि पहले तो रेंज निकाले और रेंज के बीच में जो इंटीजर है उसको ड्रॉ किए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अब x निकाले, ठीक है ना। तो ये y का वैल्यू 1 है, नहीं तो जब y का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 e का पावर -x इक्वल टू 1, e का पावर x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू ln3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 वाला वैल्यू ln3 है, और जब 2 रखेंगे y का वैल्यू 2, तो y 2 रखेंगे तो 3 e का पावर -x इक्वल टू 2, तो e का पावर x इक्वल टू 3/2, तो x इक्वल टू ln3/2, ठीक है ना। समझ गए बात। तो 0 से अब हम दूसरा खत्म हो गया स्टेप। दूसरा स्टेप में इतना काम करना है, रेंज निकालना है, इंटीजर ड्रॉ करना है, कोरस्पॉन्डिंग x निकालना है, ठीक है ना। अब तीसरा स्टेप इंटीग्रेशन को ब्रेक करेंगे, नहीं तो 0 से इनफाइनाइट 3 पार्ट में डिवाइड हो गए, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, नहीं तो पहला बनेगा ये i है, तो i इक्वल टू 0 से ln3/2, नहीं तो 0 से ln3/2 वाले इंटरवल में जब x यहाँ पर है
x यहाँ पर है तो y आपका 2 से 3 तक जा रहा है, नहीं सही ना, इतनी ही दूर में देखना है खाली ग्राफ, ठीक है ना। तो y आपका 2 से 3 में जा रहा है, तो 2 से 3 का ग्रेटेस्ट लेंगे तो 2dx हो जाएगा, और प्लस ln3/2 से ln3 तक, ln3/2 से ln3 तक जब जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो आपका ग्राफ ये वाला है, मतलब 1 से 2 में जा रहा है, नहीं तो ग्रेटेस्ट 1 हो जाएगा, नहीं, और ln3 से इन्फानाइट तक जाएंगे, ln3 से इन्फानाइट जाएंगे तो y आपका 0 से 1 जाएगा, नहीं 0 से 1, तो ग्रेटर से 0 dx हो जाएगा सही ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 टाइम्स हो जाएगा ln3, इसका इंटीग्रेशन x होगा, फिर दिस माइनस दिस होगा, ln3/2 माइनस 0, और फिर 1 टाइम्स 1 टाइम्स x होगा, और x का वैल्यू ये दोनों है, ln3 माइनस ln3/2, सही ना, और प्लस वो तो 0 ही है, नहीं 0 का इंटीग्रेशन 0। चलो तो इसको ln3 माइनस ln2 लिखेंगे, तो ln3 कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो ln2 आ जाएगा ये, और तो ये हो गया 2 ln2 और 3/2 माइनस माइनस प्लस ln2, नहीं तो ये हो गया ln 9/4 और प्लस ln2, तो ln 9/2, नहीं तो लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं आगे, नहीं आए बात समझ में। तो सब एक ही क्वेश्चन है, मतलब इन क्वेश्चन में हमारा एम क्या है कि ये मेन क्वेश्चन है कि ये अंदर वाला ग्राफ बनाना है, ठीक है ना, और ये ग्राफ सारे एलिमेंट्री ग्राफ है, ये एकदम बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तीनों स्टेप पे ध्यान देना है, 3 स्टेप है, तीनों स्टेप पे क्लियर ध्यान देना है, जैसे ही टिप कर लगे तो और अच्छे से ध्यान देना है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 3 स्टेप्स क्लियर है। पहला स्टेप जितने इंटरवल दिया हुआ उसमें अंदर वाले फंक्शन ग्राफ बनाएंगे, और दूसरा स्टेप रेंज निकाल के उसमें इंटीजर जो है उसको ड्रॉ करके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स निकालेंगे, और तीसरा स्टेप फिर इंटीग्रेशन को ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। देखो 5वां नंबर ये 0 से 100 ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ tan इनवर्स x dx, जीरो से 100 में tan इनवर्स x dx। चलो तो पहले हम लोग y इक्वल टू tan इनवर्स x ग्राफ ड्रॉ करेंगे 0 से 100, ठीक है ना, 0 और 100 को ओपन समझ लिए, ठीक है ना। तो tan इनवर्स x ग्राफ ऐसा होता है, माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट में ग्राफ ऐसा होता है, नहीं सही ना। हम लोग को 0 से 100 वाला ड्रॉ करना है, 0 से 100 मान लेते हैं यहाँ पर, और ये π/2 होता है, नहीं सही ना। तो ये ग्राफ है y इक्वल टू tan इनवर्स x का, इसको 0 से 100 में ड्रॉ किए, सही ना। अब इसका रेंज निकालेंगे, तो रेंज निकालेंगे तो 0 से जब 100 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 100 आएगा, नहीं tan इनवर्स 100, सही ना, ठीक है। रेंज निकल गया 0 से tan इनवर्स 100, और अब दूसरे स्टेप में अगला काम कि इसका रेंज निकालने वाले इसमें इंटीजर देखना है, तो इंटीजर कौन कौन सा होगा। तो ये π/2 है, तो π/2 है तो 1.57 के आसपास है, तो इसके इंटीजर बीच में 1 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि 1 इसके बीच में आएगा, या ये 1 यहाँ भी हो सकता है, नहीं सही ना। तो अब आपको डिसाइड ये करना है कि 1 कहाँ पर है, इसमें है कि या नहीं है। अगर 1 नहीं होगा तो 0 से यहाँ तक में एकदम एक ही केस बनेगा, नहीं तो 0 dx हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा, और अगर 1 यहाँ पर रहा तब 2 केस बनेगा, नहीं। तो हम लोग को कंपेयर करना है कि tan इनवर्स 100 और 1 में कौन बड़ा है, ठीक है ना। सही ना।
सही ना। ये है, हम लोग ये जानते हैं कि π/3 जो होता है ये 1 से बड़ा होता है, नहीं पाई का वैल्यू 3.14 है तो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना, और ये छोटा है 100 से, ठीक है ना, ऐसा है नहीं। और अब इसमें 10 लगाते हैं, 10 इनवर्स 100 है, नहीं 10 इनवर्स 100 है, इसको थोड़ा ठीक करते हैं। 10 इनवर्स 100 और 1 में कंपेयर करना है, तो 10 इनवर्स 100 इज ग्रेटर देन, इंक्रीजिंग फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 इनवर्स π/3 ग्रेटर देन 10 इनवर्स 1, नहीं, तो 10 इनवर्स 100 इज ग्रेटर देन 10 इनवर्स π/3, इससे बड़ा है और ये π/4 से बड़ा है, ठीक है ना, 10 इनवर्स 1 π/4, ये √3/2 से, ठीक है ना, ये √3 है और ये π/4, ठीक है ना, सॉरी 10 इनवर्स, ठीक है ना। इसको ऐसे करते हैं, 1 और 100, 10 इनवर्स 100 और 1 को कंपेयर करना, ठीक है ना, तो 100 इज ग्रेटर देन √3, नहीं ये तो है नहीं, तो 10 इनवर्स 100 इज ग्रेटर देन 10 इनवर्स √3, तो 10 इनवर्स 100 इज ग्रेटर देन π/3 और π/3 इज ग्रेटर देन 1, नहीं, तो 10 इनवर्स 100 इज ग्रेटर देन 1, नहीं, तो इसका मतलब 1 इसके बीच में होगा, ठीक है ना, तो इस तरह से कंपेयर कर लिया, नहीं क्लियर, ठीक है ना। तो ऐसा हम लोग 10 इनवर्स 100 दिया था, ऐसा 10 इनवर्स लगाना है इसमें, नहीं, तो इंक्रीजिंग फंक्शन पता है 10 इनवर्स इंक्रीजिंग है, तो ऐसा यहाँ 10 इनवर्स लगाया कि 1 आ जाए, नहीं, तो √3 रख लिए, तो इसलिए आ गया, तो 1 जब रखेंगे, y का वैल्यू 1 रखेंगे, तो x का वैल्यू 10 1 होगा, नहीं, x इक्वल टू 10 1 होगा, ठीक है ना, नहीं ऐसा नहीं कि y 1 रखेंगे तो x π/4 हो जाएगा, 10 π/4 1 होता है, नहीं 10 इनवर्स π/4 1 नहीं होता, तो जब y को वैल्यू 1 रखेंगे तो x का वैल्यू 10 1 हो जाएगा, ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन i जो है वो पहला होगा 0 से 10 1 और 0 से 10 1 होगा तो ये 0 से 1 होगा तो 0 dx होगा, और दूसरा 10 1 से 100 होगा, तो इस केस में 1 से बड़ा होगा, लेकिन 2 से छोटा होगा तो 1 dx हो जाएगा, नहीं क्योंकि ये 1.57 है तो उससे तो नहीं है, ठीक है ना, 2 से तो छोटा ही है, तो ये तो 0 ही हो गया, तो इसका आंसर आ गया 100 माइनस 10, सही ना। चलो तो ये हो गया, 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं, इसको करके कर लेना है, एक है 0 से इन्फिनिट ग्रेटेस्ट ऑफ 2 e का पावर माइनस x dx, और एक है 0 से इन्फिनिट ग्रेटेस्ट ऑफ cot इनवर्स x dx, सही ना, ये दोनों करना है, तो ये सारे क्वेश्चन ग्रेटेस्ट के हैं जिसमें ग्राफ बनाना है, ठीक है ना, और 3 टाइप का बताया, दूसरा टाइप का है कि रेंज वाला, और तीसरा टाइप का है जो आगे वाले प्रॉपर्टीज होगा, तो उसको बाद में करेंगे, और रेंज वाला भी क्वेश्चन लिखते हैं 6 नंबर, ठीक है ना, -13 से 15 ग्रेटेस्ट ऑफ
2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 dx, ठीक है ना। समझ गया। तो अब ये इसका रेंज इसका ग्राफ बनाना डिफिकल्ट है नहीं, तो y इक्वल टू मान लेते हैं ये 2 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1। तो ग्राफ बनाना डिफिकल्ट है, तो बना सकते हैं लेकिन बनाने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। पीरियोडिक फंक्शन है, 1 पीरियड है तो 0 से 1 में बना लेंगे फ्रैक्शनल पार्ट आके, बाकी वही रिपीट होगा। लेकिन अब हम लोग ग्राफ नहीं बनाएंगे, इसका रेंज निकालेंगे, ठीक है। रेंज निकालना पता है तो शॉर्टकट वाले मेथड से निकालेंगे नहीं। यहाँ पर रहेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू, यहाँ पर y, यहाँ पर डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जब x 0 होगा तो y 1 होगा नहीं, डिनोमिनेटर भी 1 होगा। और जब ये 1 होगा नहीं, 1 पे ओपन होता है नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट 1 पे ओपन है तो 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना 3/2, ये ओपन रहेगा और ये 2। तो 0 नॉट प्रेजेंट, इसमें 0 नहीं है। तो मतलब इसका रेंज हो गया 1 से 3/2। तो इसका रेंज 1 से 3/2 है फॉर ऑल x, चाहे x कहीं से कहीं जाए। तो इसके बीच में भी x है तो तभी वो 1 से 3/2 ही होगा, तो ग्रेटेस्ट 1 होगा, खाली एक ही ऑप्शन है नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया, तो रेंज ऑफ y इज 1 से 3/2। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ y इज इक्वल टू 1 आ गया नहीं, इसका ग्रेटेस्ट 1 आ गया। तो इंटीग्रेशन हो गया आपका -13 से 15 1 dx। तो x -13 से 15 तो 28 आ गया नहीं। तो बहुत सिंपल नहीं, तो रेंज क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में कहा नहीं क्या रेंज निकालेंगे, लेकिन ये समझ लेंगे कि रेंज निकल जाएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट हटाने के लिए हम लोग रेंज निकालते हैं। उसके बीच में जब इंटीजर्स आ जाते हैं तब देखना होता है कि कितने केस बनेगा, कहाँ कहाँ ब्रेक होगा। लेकिन जब एक ही केस आया तो सीधा ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखो, रेंज वाला 1 से 15 ग्रेटेस्ट ऑफ मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस x। समझ गया। तो इसमें भी अब देखो y इक्वल टू इसका पहले ग्राफ बनाए तो उसमें टाइम लगेगा, तो ग्राफ न बना के हम लोग रेंज निकालते हैं। तो इसका रेंज जो होता है निकाले हम लोग, इसका पीरियड π/2 होता है और 0 से π/2 में इसका डिफरेंशिएशन वाले मेथड से निकाल लो। तो रेंज होता है इसका 1 से 3/2, 1 से √2 नहीं, इसका 1 से √2 फंक्शन में निकाले थे हम लोग। तो 1 से √2 मतलब √2 मतलब 1.414, उसका ग्रेटेस्ट सेट लेंगे तो 1 ही आएगा नहीं। तो 1 से 15 में 1 dx, तो दिस इज x 1 से 15, तो 15 - 1 तो 14, सही ना। तो इस तरह से हो गया नहीं, समझ गया। तो इस तरह से थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग यूज किए अलग अलग टाइप्स में क्वेश्चन में, मॉड हटाने के लिए, ग्रेटेस्ट हटाने के लिए, डिस्कन्टिन्यूटी हटाने के लिए, ठीक है ना। चलो तो अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चन करते हुए थर्ड पे, और फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे।